नमस्कार। भारत का जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है ना, वहां एक जबरदस्त जंग चल रही है। ऐप्स तो सैकड़ों हैं, लेकिन तीन नाम हैं जो हर जगह छाए हुए हैं। आज हम इसी मुकाबले की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि आखिर जीत कौन रहा है। इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सवाल सवाल बिल्कुल सीधा है। फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम, आखिर भारत के लोगों का भरोसा जीत कौन रहा है? चलिए पता लगाते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो इस रेस में सबसे आगे है, मार्केट का असली किंग। जैसा मैंने कहा, यूपीआई ऐप्स की कोई कमी नहीं है, मतलब बाजार भरा पड़ा है। लेकिन इस भीड़ में एक ऐसा खिलाड़ी है जो अकेले ही सबको बहुत बहुत पीछे छोड़ चुका है। और वो आंकड़ा है लगभग 50%। जी हां, आपने सही सुना। भारत के पूरे यूपीआई मार्केट का करीब करीब आधा हिस्सा सिर्फ एक कंपनी के हाथ में है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये आपको पूरी कहानी बता देगी। देखिए कैसे फोन पे का बार गूगल पे और पेटीएम के ऊपर एक टावर की तरह खड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में होने वाले हर 2 यूपीआई ट्रांजैक्शन में से एक फोन पे से होता है। ये सिर्फ लीड करना नहीं है, ये तो एक तरह का एक छत्र राज है। तो सवाल ये है कि फोन पे इतना सफल हुआ कैसे? देखिए, इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, ये पूरी तरह से एक भारतीय कंपनी है, तो लोगों में एक अपनेपन और भरोसे वाली बात आती है। दूसरी, इसकी सर्विस बहुत ही बढ़िया और इस्तेमाल करने में मतलब एकदम आसान है। और तीसरी, इसमें सिबिल स्कोर चेक करने और लोन ईएमआई भरने जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो इसे दूसरों से अलग खड़ा करते हैं। अच्छा, तो फोन पे की बात हो गई। अब देखते हैं नंबर 2 पर कौन है जो इस मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है, और वो है ब्रांड चैलेंजर गूगल पे। गूगल पे के पास मार्केट का लगभग 37% हिस्सा है और इसी के साथ वो दूसरे नंबर पर मजबूती से टिका हुआ है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि टक्कर जबरदस्त है। देखिए, गूगल पे की सबसे बड़ी ताकत है उसका नाम गूगल। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसे दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, और बस यही जाना पहचाना नाम लोगों को एक भरोसा देता है। तो मतलब गूगल पे को मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। अपने ग्लोबल ब्रांड के नाम पर और अपने सिंपल इंटरफेस के दम पर इसने भारत के 1/3 से ज्यादा यूपीआई बाजार पर बड़े आराम से कब्जा कर लिया है। अब आते हैं उस कंपनी पर जो कभी इस रेस में सबसे आगे दौड़ा करती थी, लेकिन आज आज उसकी कहानी थोड़ी अलग है। तो क्या पेटीएम एक डूबता हुआ सितारा है? ये स्लाइड पेटीएम की कहानी को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक वो समय था जब पेटीएम भारत का नंबर 1 यूपीआई ऐप हुआ करता था, और आज आज देखिए इसका मार्केट शेयर सिमटकर सिर्फ 7 से 8% रह गया है। ये एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। तो ये सब हुआ कैसे? इस टाइमलाइन को देखिए। पेटीएम अपने पीक पर था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर आया पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर विवाद, और उस विवाद के बाद लोगों का भरोसा धीरे धीरे टूटने लगा। हुआ ये कि इस विवाद ने लोगों के मन में एक डर बिठा दिया कि कहीं उनका पैसा ना डूब जाए, और इसी डर की वजह से बहुत सारे लोगों ने पेटीएम छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाना ही बेहतर समझा। तो ठीक है, हमने तीनों बड़े प्लेयर्स को देख लिया। अब चलिए जरा बड़ी पिक्चर को समझते हैं कि मार्केट पर असल में कंट्रोल किसका है, और सबसे जरूरी सवाल कि ये सब ऐप्स कितने सेफ हैं। अब इस चार्ट को देखिए, यहां से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, ये तीन मिलकर ही भारत के यूपीआई बाजार का 90% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। बाकी जो सैकड़ों ऐप्स हैं ना, उनके लिए सिर्फ 5% के आसपास की जगह बची है। लेकिन सेफ्टी का क्या? यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। आप कोई भी ऐप यूज करें, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है यूपीआई, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और इसे चलाता है एनपीसीआई, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जो एक सरकारी संस्था है। तो ये पक्का करती है कि पूरा सिस्टम जो बुनियाद है वो सुरक्षित है। तो यहां से 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, एनपीसीआई के सिस्टम पर चलने वाले सभी ऐप्स फंडामेंटली सिक्योर हैं। दूसरी, आपके बैंक से पैसा तभी कटेगा जब आप परमिशन देंगे और अपना पिन डालेंगे। और तीसरी, एक अच्छी आदत यह है कि आप ऐप के वॉलेट में बस उतना ही पैसा रखें जितनी जरूरत हो। तो घूम फिरकर हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। कौन जीत रहा है भरोसे की जंग? इस टेबल को देखिए, ये सब साफ कर देती है। मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो फोन पे, जो कि एक भारतीय कंपनी है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद बनकर उभरी है। गूगल पे अपने ब्रांड के नाम पर ऊंचा भरोसा बनाए हुए है, जबकि पेटीएम का भरोसा हाल के विवादों की वजह से काफी कम हुआ है। और अब आपके लिए एक सवाल,
जरा सोचिए, डिजिटल फाइनेंस के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है जब एक ही ऐप भारत के आधे से ज्यादा बाजार पर राज करता हो। इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी 2.0 को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।